राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा चल मेरे ढोल। एक थी बुढ़िया। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी दूर के गांव में हुई थी। एक बार बुढ़िया अपनी बेटी को मिलने गई। रास्ते में मुक्तेश्वर का घना जंगल पड़ता था। बुढ़िया भगवान को याद करती डरती डरती जंगल से जा रही थी। हे महादेव जी, मुझे बचाना। मैं ठीक ठाक बिटिया के घर पहुंच जाऊं तो तुम्हें गुड़ चढ़ाऊंगी। हे प्रभु, ये किसकी आवाज है? लगता है बाघ आया। अरे हाँ, ये तो बाघ ही है। नानी, कहाँ चली? कहाँ जाऊंगी नाती, बस जरा बिटिया से मिलने जा रही थी। जाने कब मौत आ जाए, सोचा पहले बिटिया से मिलाऊं। मैं चलती हूँ। राम राम। अरे नानी, बहुत दिन बाद मिली हो। मैं आज सुबह से भूखा हूँ। चलो, तुम्हें खाकर ही पानी पी लूंगा। अरे नाती, मेरे तन में तो हड्डी हड्डी रह गई है। तेरे दांतों में ही चुभ कर रह जाएंगी। बिटिया के घर जा रही हूँ, उसकी गैया खूब दूध देती है। बिटिया के यहाँ खा पी कर मैं मोटी होकर आऊंगी, तब तू मुझे खाना। बुढ़िया की बात बाघ को बहुत पसंद आई। उसने बुढ़िया को छोड़ दिया। बुढ़िया बाघ से जान छुड़ाकर आगे बढ़ी। हे भैरवनाथ, बाघ से तो जान छूटी। बिटिया के घर ठीक ठाक पहुंच जाऊं तो तुम्हें भी ₹1.25 का प्रसाद दूंगी। लगता है भालू आया है। हे प्रभु, मुझे बचाओ। नानी, मुझे बचाओ। कहाँ चली? अरे नाती, कई दिन से बीमार थी। देख देख जरा, हड्डी हड्डी रह गई है मेरी तो। तबीयत सुधरी थी तो सोचा बिटिया से मिलकर आऊं। बहुत दिन से उसे देखा भी नहीं। अब उसे देख भी नहीं पाओगी। क्यों नाती? मैं तुझे खाऊंगा इसलिए। अरे नाती, मुझे सूखी सी बुढ़िया को खाकर क्या होगा? अरे नाती, बिटिया के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब तू मुझको खा लेना। अच्छा, तो ठीक है, पर तुम आना जरूर लौटकर। अरे नाती, रास्ता यही तो है मेरा। यहाँ से जाऊंगी लौटती बार। अच्छा, राम राम नाती। भालू से जान छुड़ाकर बेचारी बुढ़िया आगे बढ़ी ही थी कि अरे दादी, पाए लागू। कहाँ चली? जीते रहो, जीते रहो। अरे तुम हो सियार। मैं तो डर ही गई थी। बिटिया के घर जा रही हूँ बेटा। अरे दादी, अब छोड़ो बिटिया के घर की बातें। अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। बस अब तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बेटा, मेरी बुरी हड्डियों को चबाकर तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा?
बिटिया के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। वाह! हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो दादी। सचमुच अभी तो तुम्हारे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं। पर तुम जरूर आओगी ना लौटकर? कहीं आओ ही नहीं। नहीं बेटा, आऊंगी क्यों नहीं। बिटिया के घर सदा थोड़ा ही रह सकती हूँ, बस महीने भर में लौट कर आऊंगी। जरूर लौट कर आना, नहीं तो लौट कर आऊंगी, लौट कर आऊंगी। राम राम, राम राम। सियार से भी जान बचाकर बुढ़िया आगे चली। चलते चलते अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी ने बुढ़िया का खूब स्वागत किया। बेटी रोज अपनी माँ को एक से एक पकवान बनाकर खिलाती, पर बुढ़िया बेचारी थी कि सूखती ही जा रही थी। बेटी बुढ़िया को देख देख कर परेशान होती। एक दिन उसने पूछ ही लिया, अम्मा, तुम कुछ परेशान लगती हो। मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन सूखती जा रही हो। क्या हमसे नाराज हो? अरे बेटी, तुम लोगों से क्यों नाराज होने लगी? मैं तो लौटने की चिंता से घबरा रही हूँ बेटी। लौटने की चिंता क्यों करती हो माँ? अरे बिटिया, लौटते हुए जंगल में बाघ भालू सियार मेरा इंतजार करते होंगे खाने के लिए। हैं? और इसके साथ ही बुढ़िया ने अपनी बेटी को जंगल का सारा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर बेटी बहुत घबरा गई। फिर कुछ देर बाद उसने इस मुसीबत से बचने का हल ढूंढ निकाला और बोली, अरे माँ, तुम बिल्कुल मत घबराओ। मैं ऐसी तरकीब करूंगी कि बाघ भालू सब बैठे रह जाएंगे। कैसी तरकीब बेटी, जरा मैं भी तो सुनूं। अम्मा, कान इधर लाओ, तब बताऊंगी। ले बता तो अब। समझ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटी की बात सुनकर बुढ़िया की चिंता दूर हो गई। वो मजे से रहने लगी। कुछ दिन बाद बुढ़िया ने घर लौटने की सोची। उसकी बेटी ने एक बड़े से ढोल में अपनी माँ को बिठा दिया। साथ में पिसी मिर्च की पुड़िया भी रख दी। फिर बेटी ने ढोल को जंगल की पहाड़ी ढलान पर लुढ़का दिया। लुढ़कम पुड़क, पुड़कम लुढ़क, ढोल लुढ़कता पुड़कता चल दिया। ढोल जंगल में पहुंचा तो वहां सियार तैयार बैठा था। ढोल रे ढोल, लुढ़क पुड़किया, तूने देखी क्या कोई बुढ़िया? मैं क्या जानू तेरी बुढ़िया, किसी और से पूछो तुम। मैं तो जाता अपनी राह। चल मेरे ढोल ठुमक ठुम, चल मेरे ढोल ठुमक ठुम, ढोल लुढ़कता पुड़कता आगे पहुंचा तो उसे भालू मिला। ढोल ढोल लुढ़क पुड़किया, तूने देखी क्या कोई बुढ़िया? मैं क्या जानू तेरी बुढ़िया, किसी और से पूछो तुम। मैं तो जाता अपनी राह। चल मेरे ढोल ठुमक ठुम, चल मेरे ढोल ठुमक ठुम, ढोल लुढ़कता पुड़कता आगे पहुंचा तो उसे
बाघ मिला। ढोल रे ढोल लुढ़क पुढ़किया, तूने देखी क्या कोई बुढ़िया? मैं क्या जानू तेरी बुढ़िया, किसी और से पूछो तुम। मैं तो जाता अपनी राह, चल मेरे ढोल ठुमक ठुम ठुमक ठुम ठुमक ठुम। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ चिढ़ गया और उसने ढोल को एक लात मारी। फिर क्या हुआ जानते हो? ढोल के तो 2 टुकड़े हो गए और उसमें से निकली बुढ़िया। तब तक भालू और सियार भी वहां आ गए। वो भी बुढ़िया को खाने को तैयार थे। अच्छा, तो ये तुम हो नानी? चालाकी तो तुमने खूब दिखाई, पर बात बनी नहीं। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम तीनों मुझे एक साथ खाना चाहते हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। तुम तीनों नीचे बैठ जाओ, मुंह फाड़ कर। मैं ऊपर से कूदूंगी, जो मुझे पकड़ सके वो खा ले, ठीक है ना? अरे दादी, तुम पेड़ पर चढ़कर फिर कोई चाल तो नहीं चलोगी? अरे क्या चाल चलूंगी, अब तो मेरा अंत समय आ गया है। बस राम का नाम लेकर कूद पड़ूंगी। हाँ, ठीक है, चलो पेड़ पर। अच्छा भाई, अब तुम तीनों मुंह फाड़ो, ऊपर की तरफ देखो। ये लो तुम्हारी आंखों में मिर्चें। अरे मेरी आंखों में मिर्चें डाल दी। मिर्चें डाल दी आंखों में। और बुढ़िया पेड़ से उतरी और दौड़कर अपने घर चली गई। चल मेरे ढोल। अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की ये लोक कथा। इसका नाट्य रूपांतर किया मधु जोशी ने। भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा, कमला कुमारी चोपड़ा, सोमनाथ नागर, सुरेंद्र कौशिक, कीमती आनंद और अर्चना प्रभाकर। ध्वनियांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।